तो प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। अगर इस तरह का माइंड है, इन अदर वर्ड्स अगर इस तरह का माइंड है कि जो भी मैं सोच सकता हूँ वो सब आज की डेट में पॉसिबल है, नॉट थियोरटिकली बट एक्चुअली, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जो भी सोच सकता हूँ जिस भी लेवल पे वो मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसे एक्चुअल में बन सकते हो अगले 6 महीने साल के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपके लिए जगह है। नहीं तो उतनी ही जगह है जितनी गाड़ी आने के बाद में घोड़े की जगह थी या जरूरत है ट्रैक्टर आने के बाद। सुबह से रात तक करोगे क्या? तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी विच आर एक्चुअली गुड फॉर यू, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते चले जाओगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाओगे। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स की वजह से स्टक हो रहे हो या अपनी किसी एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में बैठ गए हो जहां पे आपको लग रहा है कि लाइफ का मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, या अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन कर लो कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो फंस गए हो। इनफैक्ट अगर आप समझदार हो तो जिस दिन एक्चुअल में ऐसी हो गए, मान लो फाइनेंशियली फ्री हो गए, रिलेशनशिप वाइज भी स्टेबल हो गए, हेल्थ वाइज भी सब ठीक ठाक है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप समझदार हो तो आप अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ताकि आप बिजी रह सको, ताकि आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रह सके। नहीं तो फालतू के चक्करों में पड़ोगे और अपनी लाइफ को खराब कर बैठोगे। मेक सेंस? सर लाइफ में जैसे कुछ बिकॉज जितना आप अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे उतना ही बाहर ये सब जो चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है ना, अभी आपने जो भी बोला उसमें बहुत सारे क्लूज हैं छोटे छोटे, कि आप अपने फादर को कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हो अंदर ही अंदर। तो देर इज अ डीप सेंस ऑफ ट्रॉमा दैट इज देयर विद इन, चाहे उसको आप एक्सेप्ट करो या ना करो, पॉसिबिलिटी आ गई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कम एज में आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई है, तो क्या उसकी वजह से आप जो थे आज से कुछ साल पहले उसमें और अब में कुछ फर्क है या नहीं है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या फर्क है आप ही बताइए। इंटेलिजेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इमोशनल लेवल पे भी धीरे धीरे एक समझ आ गई है कि फैमिली को मतलब साथ लेके कैसे चलना है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक आई हैव गेन्ड। तो आपकी इंटेलिजेंस में बहुत डिफरेंस आया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके की चीज़ों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज़ करके। अगर इस तरह का माइंड है, इन अदर वर्ड्स अगर इस तरह का माइंड है कि जो भी मैं सोच सकता हूँ वो सब आज की डेट में पॉसिबल है, नॉट थियोरटिकली बट एक्चुअली, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जो भी सोच सकता हूँ जिस भी लेवल पे वो मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसे एक्चुअल में बन सकते हो अगले 6 महीने साल के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपके लिए जगह है। नहीं तो उतनी ही जगह है जितनी गाड़ी आने के बाद में घोड़े की जगह थी या जरूरत है ट्रैक्टर आने के बाद। सुबह से रात तक करोगे क्या? तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेंगी रहेंगी विच आर एक्चुअली गुड फॉर यू, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते चले जाओगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाओगे। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स की वजह से स्टक हो रहे हो या अपनी किसी एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में बैठ गए हो जहां पे आपको लग रहा है कि लाइफ का मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, या अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन कर लो कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो फंस गए हो। इनफैक्ट अगर आप समझदार हो तो जिस दिन एक्चुअल में ऐसी हो गए, मान लो फाइनेंशियली फ्री हो गए, रिलेशनशिप वाइज भी स्टेबल हो गए, हेल्थ वाइज भी सब ठीक ठाक है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप समझदार हो तो आप अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे ताकि आप बिजी रह सको, ताकि आपका दिमाग ऑक्यूपाइड रह सके। नहीं तो फालतू के चक्करों में पड़ोगे और अपनी लाइफ को खराब कर बैठोगे। मेक सेंस? सर लाइफ में जैसे कुछ बिकॉज जितना आप अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे उतना ही बाहर ये सब जो चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है ना, अभी आपने जो भी बोला उसमें बहुत सारे क्लूज हैं छोटे छोटे, कि आप अपने फादर को कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हो अंदर ही अंदर। तो देर इज अ डीप सेंस ऑफ ट्रॉमा दैट इज देयर विद इन, चाहे उसको आप एक्सेप्ट करो या ना करो, पॉसिबिलिटी आ गई है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कम एज में आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई है, तो क्या उसकी वजह से आप जो थे आज से कुछ साल पहले उसमें और अब में कुछ फर्क है या नहीं है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या फर्क है आप ही बताइए। इंटेलिजेंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इमोशनल लेवल पे भी धीरे धीरे एक समझ आ गई है कि फैमिली को मतलब साथ लेके कैसे चलना है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई थिंक आई हैव गेन्ड। तो आपकी इंटेलिजेंस में बहुत डिफरेंस आया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है।